बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप घर से भी खराब स्थिति हो जाएगा आपका लाइब्रेरी में। आप हाय गाइस, मैं हूं तनिषा मौर्य और मैं अपना पूरा प्रिपरेशन घर से की हूँ ऑनलाइन बैचेस से, और मैं लाइब्रेरी ज्वाइन की थी ताकि मैं एक फिक्स्ड माहौल में अच्छे से पढ़ सकूँ। तो कैसे मैं लाइब्रेरी में डिस्ट्रैक्शन से बच के अपना पूरा 9 आवर्स का स्टडी सेशन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाती थी। आप कुछ पॉइंटेड जिसको आप फॉलो करोगे तो आप लाइब्रेरी में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप घर से भी खराब स्थिति हो जाएगा आपका लाइब्रेरी में। आपको डेली रिग्रेट होगा, यार आज मैं लाइब्रेरी गया कुछ नहीं कर पाया। या अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन करने वाले हो तो इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लो कि ये गलती आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहली गलती ये नहीं करनी है कि आपको लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाने। मैं बात सबसे करूँगी, अगर कोई मेरे से बात करेगा तो मैं सब बात कर लूँगी 1-2 सेकंड। हाँ, दोस्त मेरे 2 ही थे जो कि दोनों पढ़ते थे, और दोस्त ज़्यादा नहीं बनाना है, गपास्टिंग नहीं करना है लाइब्रेरी में, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई डांटने वाटने वाला है नहीं। आप लाइब्रेरी से बाहर, मैं देखती थी लाइब्रेरी में कुछ भैया दीदी लोग थे जो कि लाइब्रेरी से बाहर निकल के वो आराम से चेयर लगा हुआ है जो मतलब साइकिल स्टैंड एरिया था, और बढ़िया से बात कर रहे हैं। 1 घंटा 2 घंटा निकल जा रहा है, ऐसे ही कहीं चाय पीने चले जा रहे हैं। ये गलती नहीं करनी। लाइब्रेरी में जाना है, आपको दोस्त बनाना है 1 या 2, ज़्यादा दोस्त नहीं, क्योंकि ज़्यादा दोस्त बनाओगे तो आप ही को दिक्कत है, टाइम वेस्ट होगा। और ऐसा दोस्त बनाओ जो कि पढ़ने वाला हो। ये नहीं कि घूमने वाला दोस्त बना लिए, आपका अगर पढ़ने का मन भी करा तो वो आपको लेके बाहर चला जाएगा। तो मेरे पास 2 ही दोस्त थे और दोनों पढ़ाई करते थे। और सेकंड पॉइंट ये है कि आप लाइब्रेरी में अपने दोस्त के पास नहीं बैठो, क्योंकि आप उसके पास बैठ रहे हो, वो आपका सेम ही फील्ड में है, तो आपको डिस्ट्रैक्शन हो गया। वो क्या पढ़ रही है यार, उसका ये कंप्लीट हो गया। कंपटीशन में आपको भी उससे भी कंपटीशन करना है। तो मेरा था कि मेरा जो सीट था, मैं अपना सीट फिक्स करा ली थी, मैं कॉर्नर में मेरा था, और उसके 3-4 सीट छोड़ के मेरी एक दोस्त का था, और मतलब सेकेंड और एक और दोस्त थी जो कि एकदम उस कॉर्नर में थी। तो तीनों हम लोग 3 जगह थे और एक ही टाइम मिलते थे। या तो क्वेश्चन टेस्ट पेपर प्रिंट आउट कराना है, या टेस्ट दिया लो तो क्वेश्चन डिस्कस करना है। इसके सिवा हम लोग कभी भी बाहर नहीं दिखेंगे, या कुछ खाना रहेगा तो साथ में जाते थे लोग। पहला है कि आपको ज़्यादा दोस्त नहीं बनाना है। दूसरा है कि दोस्त को दूर रखना है पढ़ने टाइम। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फ्री का ज्ञान देने वाले बहुत लोग होंगे लाइब्रेरी में, जैसे सीनियर भी होंगे, जूनियर भी होंगे। आपको किसी से कोई भी ज्ञान नहीं लेना है। आपको वो उल्टा डिप्रेशन में डाल देंगे कि ऐसे करो वैसे करो। यार देखो, आप अगर कोई बैच लियो उसमें आपको उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, वो जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करो, वो और अच्छे से अपने पढ़ाई पे फोकस करो। टेस्ट का है, चौथा चीज़ है टेस्ट। अगर टेस्ट दे रहे हो तो थोड़ा बहुत कंपटीशन चल सकता है, लेकिन उसमें अब अगर आप किसी से मार्क्स पूछोगे, कोई बहुत ज़्यादा बता रहा है, हो सकता है आ भी सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम झूठ बोलते हैं। आपको टेंशन होगा कि इतने मार्क्स आ रहे हैं, उतने आते नहीं है। बहुत लोग चीटिंग करके बनाते हैं। अगर आपके बहुत सारे दोस्त हो गए हैं लाइब्रेरी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लाइब्रेरी चेंज कर दो लाइब्रेरी, क्योंकि आप चाह के भी उस सर्कल से बाहर नहीं आओगे। अगर आप पढ़ भी रहे हो तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, यार वो लोग सब बाहर बात कर रहे हैं, हम भी जाके बस 5 मिनट में आएंगे। 5 मिनट वो कब 5 घंटा में हो जाएगा वो पता नहीं चलेगा। हाँ, चौथा टॉपिक पे बात करें तो अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उसको फिक्स टाइम करो। हाँ, लाइब्रेरी में है तो मेरे को ये नहीं कि पूरा दिन बैठ के आराम से 1 घंटा 2 घंटा चैट कर रहे हैं, ये नहीं करना है। लाइब्रेरी का टाइम यूज़ करो पढ़ाई में। रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है, उसको उतना ही टाइम दो जितना वो मतलब जितना देना अभी इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई, तो पढ़ाई पे फोकस करो। रिलेशनशिप में थोड़ा कम टाइम देना। मतलब यार थोड़ा बहुत बात कर लिए, हो गया, उसके बाद से आप भी पढ़ो, वो सामने वाला भी इंसान पढ़े, और रात में या किसी और टाइम या लाइब्रेरी में ही आधा घंटा जो ब्रेक लेते हो उसमें आप बात कर सकते हो। 5वां पॉइंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रील स्क्रॉल करना। अगर आपको आदत, मैं देखी हुई हूँ, मतलब खुद अपने सामने देखी हूँ, मतलब आती थी लोग मूवी चालू, भाई मूवी सीरियल रील स्क्रॉल करते करते सुबह में एक क्लास की, उसके बाद रील, जैसे वो ब्रेक जो बीच में ब्रेक लेते हो, मतलब 2 बजे या 1 बजे, उसके बाद जो ब्रेक में रील स्क्रॉल हो रहा है, मूवी देखना, तो वही 5 बजे तक चलता था। ये गलती नहीं करना है। लाइब्रेरी में एक आप हार्ड एंड फास्ट रूल बना लो कि मेरे को यूट्यूब खोलना ही नहीं है। खोलना है तो क्यों खोलना है? पढ़ाई के लिए, और ऐसे रील स्क्रॉल करने के लिए नहीं यूज करना है। मेरे को मूवी देखना है, मैं घर पे जाके देखूंगा या देखूंगी। लाइब्रेरी में नहीं से नहीं देखना है, मेरे को मूवी नहीं देखना है लाइब्रेरी में। लेकिन क्योंकि
मैं खुद अपनी आँखों से देखी हूँ, ऐसे डेस्क में लेके रील स्क्रॉल कर देखे जा रहे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। देखो आप लाइब्रेरी में अगर इफ़ेक्टिवली, अगर आपका 6 घंटे का शिफ्ट है या 9 घंटे का शिफ्ट है, अगर लाइब्रेरी में आप उतना इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पा रहे हो, तो आपको गिल्ट फ़ील नहीं होगा। हाँ, उतना तो मैं पढ़ ली। उसके अलावा आप रूम पे आके अगर मान लो कोई गेस्ट आया या कुछ आ गया, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो वो आपका दिन वेस्ट नहीं होगा, आप इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाओगे। तो अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हो या ज्वाइन कर चुके हो और आप अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हो, तो ये सारे पॉइंट को फॉलो करना। सबसे पहला पॉइंट क्या था? दोस्त कम बनाना है। दोस्त एक या दो, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आपको अपने दोस्तों से थोड़ा दूर बैठना है, दोस्त के पास नहीं बैठना है, क्योंकि दोस्त के पास बैठोगे बात उत करो, बात होगा, टाइम वेस्ट होगा, या आप उसको देखोगे वो आपको देख रहा है। तीसरी चीज़ है कि आपको रिलेशनशिप को एक फिक्स टाइम करना है, ये नहीं कि कभी भी फ़ोन कर दिए, कभी भी कुछ कर दिए। चौथा चीज़ है कि आपको रील स्क्रॉल नहीं करना है। अगर आप एडिक्टेड हो गए हो, तो कुछ टाइम के लिए क्या करो कि फ़ोन घर पे छोड़ के चले जाओ या कुछ भी, रील स्क्रॉल नहीं करना है। और पाँचवा सबसे इम्पोर्टेंट, बिना मतलब का भैया दीदी से ज्ञान नहीं लेना है। ये सारे पॉइंट है जिसको आप फॉलो करो, आप अपनी लाइब्रेरी के टाइम को इफेक्टिवली यूज़ कर पाओगे। आप लाइब्रेरी में फ़ी दे रहे हो, अपने घर से बाहर जा रहे हो, कंफर्ट जोन को छोड़ के लाइब्रेरी में जा रहे हो, ताकि आप फोकस हो सको। अगर वहाँ पे आप फोकस नहीं हो पा रहे हो, तो आप समझो अपने दिन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम या मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलो ठीक है, बाय बाय। और जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लीज़ अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।